व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की गई है, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। उन अहादीस में से ये हदीस रिवायत की गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करते हैं। यानी इस हदीस को कहा जाता है हदीस कुदसी। हुजूर अल्लाह का बयान कौम को सुनाएं, रब की रिवायत कौम के सामने बयान फरमाएं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात, बेशक अल्लाह ने नेकियां और गुनाह लिख दिए। अल्लाह के यहाँ नेकियां भी लिखी हुई हैं कि ये सारी नेकियां हैं, ये सारे गुनाह हैं। गुनाहों की लिस्ट भी मौजूद है, नेकियों की लिस्ट भी बना दी गई है। सुम्मा बय्याना ज़ालिका, फिर उनको बयान फरमा दिया, बता दिया भाई ये नेकियां हैं और ये सारे गुनाह हैं। फरमाया फमन हम्मा बिहसनतिन, वो बंदा जो नेकी का इरादा करे, सिर्फ जो बंदा नेकी का सिर्फ इरादा करे, फलम यअमलहा, उस पर अमल न कर सके, कतबहल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिलतन, अल्लाह अपने पास उसको एक कामिल नेकी लिख लेता है माज इरादा करने से। आपने इरादा किया मैं उम्रा करूंगा, फिर तौफीक नहीं हो सकी, वसाइल नहीं बन सके, लेकिन दिल में इरादा हुआ तो इससे आपके खाते में एक नेकी पूरी की पूरी हसनतन कामिलतन फरमाए, पूरी नेकी लिख दी जाती है। और फरमाया व इन हम्मा बिहा फअमिलहा, अगर बंदा मोमिन ने इरादा भी किया और उस पे अमल भी कर लिया, कतबहल्लाहु अशरा हसनातिन इला सबए मिअति दिअफिन, अल्लाह उस एक नेकी को जो आपने इरादा किया और कर भी ली, उसके बदले में अपने पास 10 से लेकर 700 तक लिखता है। आपकी एक नेकी, उसके बदले में अल्लाह की बारगाह में जो रिकॉर्ड लिखा जाता है, खाता लिखा जाता है, उस खाते में वो एक नेकी जिस पे अमल हो चुका है वो 10 से लेकर फरमाया 700 गुना इला दिअफिन, फरमाया इला अदआफिन कसीरा, 700 पे भी ब्रेक नहीं है। अल्लाह इसको भी दुगना करना चाहे तो कर सकता है नेकी एक ही है, लेकिन अल्लाह उसको 700 को भी डबल करके अपने पास नोट करना चाहे तो रब के खजाने भरे हुए हैं। रब्बुल आलमीन के खजाने क्या हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा एक खजूर सदका करे ना और अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उसको ओहद पहाड़ जितना बड़ा कर सकता है। सदका बंदे ने एक खजूर की है, लेकिन वो बस शर्त यह है कि रब उसे कबूल कर ले, रब्बुल आलमीन उसे क्या कर ले। तो फरमाया उस एक नेकी को अल्लाह खजूर जितनी नेकी को ओहद पहाड़ जितना बड़ा कर देता है। तो इसलिए हम रब ताला के करम को माप नहीं सकते, उसका कोई हिसाब किताब कोई काउंटिंग कर सकते नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर बताया गया है कि हर नेकी एक के बदले में जिस पे हम अमल कर लेते हैं उसका मिनिमम क्या है? 10%। 10 ये तो लाजमी है, फिक्स है कि 10 से कम नहीं है। आपने नेकी की, अमल कर लिया, आपके खाते में 10 तो कम अज कम लिख दिया गया। अब इससे ऊपर अल्लाह के फजल शुरू हो जाते हैं। रब की राह में माल जो लगाया जाता है ना, माल ये होता मुश्किल है लगाना, लेकिन इसके बदले में अजर अल्लाह ने 700 बयान किया है। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया मिसाल अल्लाह की राह में खर्च करने की ऐसे है जैसे जमीन में एक दाना बोया जाए और उससे सुंबल निकले और उसके 7 सुंबलें आए, हर सुंबल में 100 दाने हों,
तो एक के बदले अल्लाह 700 मिसाल के जरिए समझा रहा है कि भाई एक के जरिए 700 कैसे हो सकते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसे हो सकते हैं कि जैसे एक दाना गया 700 दाने ले आया। और इसी के साथ फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है 700 को भी दुगना फरमा देता है, 1400 भी रब अता फरमा सकता है। तो इसलिए रब के खजानों की का हिसाब किताब तो हमारे पास नहीं है ना जी, रब जाने और उसके काम जाने। लेकिन हमें यह बताया गया है कि हम जो नेकी करते हैं उससे सवाब के खाते में, आमाल में, हमारे हर अमल के बदले एक नेकी उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और माल अल्लाह की राह में लगाएं तो 700 से स्टार्ट है, ऊपर रब जितना चाहे उसको बढ़ा भी सकता है। आगे इरशाद फरमाया व इन हम बिसय्यअतिन, अगर कोई बंदा हुजूर की उम्मत का गुनाह का इरादा कर ले, फलम यअमलहा, इरादा करे और अमल न करे, इरादा करे अमल न, कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन, अल्लाह उसको भी अपने पास एक कामिल नेकी लिख लेता है। यानी किया इरादा गुनाह का, फिर बंदे ने छोड़ दिया, नहीं यार नहीं मैं नहीं करता, तो बस इस छोड़ने पर भी अल्लाह उसको एक पूरी नेकी का सवाब अता फरमा देता है, पूरी नेकी का सवाब अता हो जाता है। और फरमाया व इन हम्मा बिहा फअमिलहा, अगर बंदा गुनाह का इरादा भी करे और गुनाह पे अमल भी कर ले, कतबहल्लाहु सय्यअतन वाहिदतन, अल्लाह अपने पास उसको एक गुनाह लिखता है। यानी हम गुनाह करें तो ये एक शुमार, एक ही शुमार होता है, लेकिन नेकी करें तो एक शुमार नहीं होती, बल्कि 10 शुमार होते हैं। एक शुमार कितने होते हैं? 10 नेकियां शुमार होती हैं। तो इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत फरमाया है। तो इससे हमें आज की हदीस से सबक क्या मिला है कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने नेकियां भी लिख रखी हैं, गुनाह भी लिख रखे हैं, अब तुम्हारी मर्जी है किधर चलते हो। अगर नेकी करोगे तो सिर्फ इरादे से ही तुम्हें एक नेकी मिल जाएगी। तुम सिर्फ इरादा कर लोगे मैंने हज करना है, मैं इस दफा हज करूंगा, अगले साल हज कर लूंगा, बस इस इरादे पर ही अल्लाह नेकी अता फरमा। और अगर इरादा करें और ऊपर अमल भी कर गुजरे तो अल्लाह 10 से शुरू करके 700 और उसको भी दुगना फरमा सकता है। ये नेकी का खाता है। और अगर गुनाह का इरादा हो गया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, गुनाह का इरादा हुआ और अमल नहीं हुआ, तो ये भी एक नेकी लिख दी जाती है। और अगर गुनाह किया और फिर इरादा किया और अमल भी कर दिया तो अब बंदे के खाते में 10 गुनाह नहीं लिखे जाते बल्कि एक। इसको कुरान में भी अल्लाह पाक ने बयान किया है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी लाता है ना अल्लाह उसको 10 के बराबर लिख लेता है। वमन जा बिस्सय्यअति फलहु मिसलुहा, और जो बंदा गुनाह करता है अल्लाह उसको उसी की मिसल लिख देता है, एक गुनाह लिखा जाता है। यानी गुनाह एक और नेकियां एक के बदले ये है जनाब अल्लाह की बारगाह का करम। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे यहाँ हम आए हुए हैं इस परदेश में पैसे कमाने के लिए, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं समझते हैं बच्चों के लिए हमारे लिए उतनी आसानियाँ हो रही हैं। तो ये दुनिया के लिए है, कब्र और क़यामत के लिए जितनी नेकियां बढ़ाते जाएंगे वो हमारी अपनी कब्र भी और हमारा हशर भी उतना ही आसान होता जाएगा। कि इन नेकियों ने हमें वहाँ काम आना है, जैसे रुपए और पैसे और पाउंड ने दुनिया में काम आना है। आंख बंद होते ही ये सारे नाकारा हो जाते हैं। बंदे के पास अरबों रुपए पड़े हुए हों, लाखों पाउंड पड़े हुए हों, आंख बंद हो गई तो खत्म। ये पाउंड अब आगे कब्र में क़यामत में इन्होंने काम वहाँ नेकी काम आने वाली है, वहाँ हमारे साथ कब्र में भी जाएगी, अशर में भी जाएगी। बल्कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के साथ कब्र तक 3 चीज़ें जाती हैं, 3 चीज़ें बंदे के साथ उसकी कब्र तक जाती हैं। कौन कौन सी? फरमाया मालुहु व औलादुहु व अमलुहु,
उसका माल, औलाद और उसका अमल। फरमाए एक साथ रह जाती है, दो वापस आ जाती है, माल भी वापस, औलाद भी वापस आ जाती है, लेकिन अमल साथ रहता है। तो इसलिए जितना अमल ज़्यादा होता जाएगा, अजर उतना बढ़ता चला जाएगा और आसानियाँ उतनी होती चली जाएंगी, कब्र की भी क़यामत की भी। अल्लाह पाक हमें कब्र और क़यामत की आसानियाँ नसीब फरमाए।